हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, स्पेशली बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन आता है चूज एन ईरर, यानी ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन गलत है उसको चूज़ करना होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स TGT, PGT, साथ ही साथ BSc, TGT, PGT और जूनियर टीचर वैकेंसीज में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप वीडियो पूरा देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर, एक तरह से आपको विश्वास हो जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप ज़रूर इस क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको बता दें कि चूज एन ईरर का एक्सरसाइज नंबर 1 है ये, और भी एक्सरसाइज आएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ वेदर ही डिजर्व इट और नॉट, या नो ईरर। 5 हैं, 5 ऑप्शन भी आता है BPSc, TGT, PGT में। तो कह रहे हैं कि ही ऑलवेज वांट, ऑलवेज और ही है, और ही के साथ वांट जो क्रिया है बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन A सही हो जाएगा। ही ऑलवेज वांट्स होना चाहिए, लेकिन वांट है इसलिए A गलत हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि वो हमेशा चाहता है द बेस्ट फैसिलिटीज़ पाना, चाहे वो इस बात का डिजर्व करे या ना करे। तो ध्यान रखिएगा, ही ऑलवेज वांट्स होना चाहिए, तो ऑप्शन A जो होगा यहाँ पर करेक्ट है। करेक्ट तो समझ रहे हैं ना, मतलब गलत है, चूज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इट डिपेंड ऑन हाउ दे टेकल दिस पॉलिटिकल इशू। तो यहाँ पे देखेंगे इट सब्जेक्ट है और क्रिया हमारा डिपेंड है, तो इसके साथ डिपेंडेड हो सकता है, डिपेंडिंग हो सकता है, लेकिन डिपेंड नहीं हो सकता। अर्थात यह ऑप्शन A यहाँ भी, इसमें भी गलती है, ऑप्शन A में भी एरर है। तो इट डिपेंड्स होना चाहिए, ठीक है, इट डिपेंड्स होना चाहिए। बाकी इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे टेकल दिस पॉलिटिकल इशू, किस तरह से ये लोग फेस करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को। तो बाकी सेंटेंस सही है, लेकिन ऑप्शन A में गड़बड़ी दिख रहा है, इट के साथ डिपेंड्स होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ़ आई कम्स, आप एक नज़र जरूर डालिएगा, कम्स आया है किसके साथ, वो भी आई के साथ। इफ़ आई कम्स टू योर हाउस, यदि मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो आई विल ब्रिंग माई फैमिली आल्सो विथ मी, तो मैं अपने साथ परिवार को भी लेकर आऊँगा। सही है, कहता है इफ़ वाला जो वाक्य होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लेकिन आई के साथ कम्स थोड़ा होना चाहिए, आई के साथ कम होना चाहिए, यानी इसमें भी गड़बड़ी है ऑप्शन A में, ठीक है। बाकी सेंटेंसेस सही है। नेक्स्ट है कि यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज़ रिस्पेक्ट फॉर यू। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यू मस्ट पे ड्यू टू रिस्पेक्ट टू दोज मतलब उन लोगों को। अब देखिएगा, उन लोगों को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हु हैज़, अब प्लूरल नंबर है, दोज दिखा रहा है क्या, प्लूरल नंबर, और सिंगुलर क्रिया की बात कर रहा है, तो श्योर है कि ऑप्शन C यहाँ गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। हु हैव हो सकता है, लेकिन हैज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोज की बात करें तो श्योर है कि हमारा क्रिया भी प्लूरल होगी। तो ऑप्शन C सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है कि विनोद हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटेन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। तो कह रहा है कि विनोद हैज़ कलेक्टेड, तो विनोद ने कलेक्ट किया ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है इकट्ठा कर लिया है। एंड हैव रिटेन, हैव किसके नहीं आया भाई, किसके नहीं, विनोद तो सिंगुलर है, तो हैव तो होना नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन C यहाँ पर गड़बड़ है, ऑप्शन C देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। एंड हैव रिटेन, और लिख चुका है अच्छे पेपर, यानी इसका मतलब है विनोद तो सिंगुलर है, यहाँ हैज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 की। द कोर्स प्रोवाइड, अब देखिएगा कोर्स सिंगुलर है, सॉरी कोर्स क्या है, सिंगुलर है। प्रोवाइड की बात कर रहा है, नॉट ओनली थियोरेटिकल इनपुट्स बट आल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सब सही है, लेकिन कोर्स के साथ प्रोवाइड्स होना चाहिए, ऑप्शन A यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है, तो ऑप्शन A में द कोर्स प्रोवाइड्स होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 की बात कर रहा है मित्र, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट, यानी बहुत सारे निवेदन करने के बावजूद भी द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक जो है, डिड नॉट ओपन, नहीं खोला द डोर ऑफ हिज हाउस, अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। तो हमें लग रहा है कि वास्तव में पूरा सेंटेंस हमारा सही है, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन E की ओर, नो ईरर, कोई भी ईरर नहीं है, ऑप्शन E की ओर हम चले जाएंगे फ्रेंड्स नंबर 7 का। 8 की बात करते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन ऑफ द टाउन। तो यहाँ भी कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस, तो सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ भी सुपरलेटिव है, और वन की बात कर रहा है तो श्योर है कि यहाँ प्लूरल होता है, ऑफ द टाउन, सही है, नो ईरर है इस फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन E की ओर चले जाएंगे, 8 का E हो जाएगा नो ईरर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज़, अब देखिए दो चीज़ों की बात कर रहा है, कंप्यूटर अलग चीज़ है और टेलीकम्युनिकेशन भी अलग चीज़ है। और यहाँ पर करता क्रिया क्या दिया है, सिंगुलर दिया है। डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही है, लेकिन ऑप्शन बी में गड़बड़ी होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन दो चीज़ हैं, इसलिए हैज़ यहाँ गड़बड़ है, तो ऑप्शन बी गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। द पोएट एंड क्रिटिक, अब देखिएगा द पोएट एंड क्रिटिक, एंड क्रिटिक का तो श्योर है कि एक व्यक्ति की बात कर रहा है। अगर द पोएट एंड द क्रिटिक होता तो हैव हमारा चल जाता फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन सी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ हैव नहीं होगा, यहाँ हैव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। द पोएट एंड क्रिटिक हैज होगा, सिंगुलर है, हैज बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट, बाकी सब सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, हैज़ बीन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ब्रेड एंड बटर, देखिए ये दोनों एक चीज़ की बात कर रहा है, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब हो जाएगा जीविका, लिवलीहुड। इज का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी इसमें गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 की बात करते हैं, एवरी मैन एंड वोमेन इन अ फैमिली। अब प्रत्येक मैन की बात कर रहा है, वोमेन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भी सिंगुलर वर्ब होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी एवरी मैन एंड वोमेन इन अ फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सॉरी, आइदर सतीश आर मनीष हैव, ठीक है सही है, आइदर के साथ आर मनीष हैव, ये क्या है, मनीष हैव, यानी ऑप्शन बी गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप सही कर सकते हैं, हैव के स्थान पर हैज होना चाहिए। आइदर सतीश आर मनीष हैज़ द की टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, हैव नहीं होगा, हैज होगा आइदर आर के साथ। हाँ होता है, लेकिन जब प्रोनाउन के जो पर्सन्स होते हैं ना अलग अलग होते हैं, तब अंत वाले के साथ हम चले जाते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली आपको बता दें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लगभग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप फोकस करिएगा। नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स, वाज दिया है ना, थोड़ा सा देखिएगा वाज है, अब अंत वाले के साथ है, यानी यहाँ पर वेयर हो जाएगा मित्र, ध्यान रखिएगा वेयर होगा, ठीक है वेयर होगा, यानी नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स वेयर प्रेजेंट एट दैट पार्टी। तो ऑप्शन सी में गड़बड़ी है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा, वाज नहीं होगा वेयर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 की बात करते हैं। नथिंग बट ट्रीज वेयर सीन इन द गार्डन, थोड़ा सा इसको हम रिव्यू में डालेंगे, लेकिन आपको आंसर बताते हैं फ्रेंड्स। नथिंग वाज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ बी मतलब गड़बड़ है। नथिंग वाज सीन इन द गार्डन बट ट्रीज, अर्थात पेड़ों के अलावा बगीचे में कुछ नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब यहाँ वाज होना चाहिए। और नथिंग बट ट्रीज दिया है, तो बट ट्रीज को हम थोड़ा सा यहाँ हटाएंगे। नथिंग वाज सीन इन द गार्डन बट ट्रीज, यानी पेड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा गड़बड़ है। यहाँ पर ट्रीज के बाद वाज का हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन को आप भी बताइएगा फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर। द नंबर ऑफ पीपुल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज, तो द नंबर ऑफ द पीपुल के साथ वाज का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल सही है, नो एरर है फ्रेंड्स, नो एरर है, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की ओर। द सम एंड सब्सटेंस की बात करते हैं, और दोनों एक चीज़ है। ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, तो हम चले जाएंगे नो एरर की ओर, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, ठीक है, नो मिस्टेक। ईच एंड एवरी मैन वोमेन एंड चाइल्ड, प्रत्येक की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक की बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या दिया है, वर्ड दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। ऑप्शन सी में गड़बड़ी है, ऑप्शन सी में गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा, 18 का ऑप्शन सी। यू रेदर देन योर फादर आर टू ब्लेम, तो रेदर देन योर फादर छोड़ दीजिए, यू आर टू ब्लेम, तो सही है। हमें लग रहा है कि 19 का भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, 19 बिल्कुल नो एरर है, ऑप्शन ई की ओर हम चले जाएंगे। 5 आवर्स, 5 घंटे की बात कर रहा है। आर कहाँ से होगा, जब 5 घंटा एक निश्चित समय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, इज, और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा यहाँ पर। आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज, तो 5 आवर्स है, तो आर नहीं होगा, इज होगा, ऑप्शन बी में गड़बड़ी है। 21 की बात करते हैं कि मेनी ए पैसेंजर हैव बीन, तो मेनी ए पैसेंजर,
और आपको बता दें मेनी ए के साथ सही है कि कर्ता सिंगुलर आता है, और सिंगुलर कर्ता के साथ मेरे भाई सिंगुलर वर्ब भी आता है। ठीक है, तो वर्ब हमारा यहाँ हैज़ हो जाएगा। मेनी ए पैसेंजर हैज़ बीन टेकन टू दी हॉस्पिटल। 21 का ऑप्शन सी में गड़बड़ी है भाई, ध्यान रखिएगा। 22 की बात करते हैं। द टीचर्स एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। टीचर पहला करता है, साथ ही साथ उनके विद्यार्थी भी, तो हैव नहीं होगा, हैज होगा, हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी 22 का ऑप्शन सी में मिस्टेक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ हैज हो जाएगा। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैज कमिटेड दिस मिस्टेक, यानी बच्चों के साथ साथ स्टूडेंट्स में ने भी गलती किया है। 23 की बात करते हैं। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, बिहेवियर की बात कर रहा है, सिंगुलर है, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वो आज हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी गड़बड़ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिहेवियर की बात कर रहा है, सारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर की बात करो तो वाज हो जाएगा, ऑप्शन सी में गड़बड़ी है। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल, ठीक है, ये भी पूरा सही है। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो नीड्स रिवाइंडिंग, ठीक है। नीड्स क्या क्या मतलब है, यहाँ कहाँ से नीड्स आ गया, जब हमारा ऑल द डिक्शनरीज आया है तो श्योर है कि जो खिड़की के पास टेबल पर रखा गया है जितनी भी डिक्शनरी है ना, रिवाइंडिंग की ज़रूरत है उन्हें, तो नीड्स नहीं ना आएगा, नीड आएगा, क्या नीड आएगा, ध्यान रखिएगा। ये नीड्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी में गड़बड़ी है मेरे भाई, ऑप्शन डी में गड़बड़ी है 24 का। 25 की बात करते हैं मेरे भाई कि 20 माइल्स तो एक निश्चित दूरी है, तो श्योर है कि हम इसकी बात करेंगे। 20 माइल्स इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दिस डेज ऑफ रैपिड ट्रेवल, सही है, तो ऑप्शन बी में गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। 20 माइल्स जो है एक निश्चित दूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर के नेक्स्ट सीरीज़ में आ रहा हूँ फ्रेंड, यानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो रिगार्ड्स एग्जाम्पलर CH। बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपने तैयारी को बूस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH। बाय बाय।